ठाकुर मोहन सिंह मडार का इतिहास साहस और शौर्य की प्रकाश है और भारत के इतिहास में जालौर के सोनगिरा चौहान वीरमदेव के बाद क्षेत्रीय का शौर्य प्रदर्शित करने वाले इस दुर्लभ वीर पुरुष की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम ही होगी, क्योंकि अल्प और सीमित साधन रहते हुए इन्होंने बाबर की समुद्र से लहराती प्रबल सत्ता को चुनौती दी। उसके अनहद विजयों से उत्तर भारत थर थर कांप रहा था। इन्होंने उस महाबली बाबर को भी अपनी तलवार का पानी पिलाकर छोड़ा। यह घटना है 4 मार्च 1530 की। उस समय बाबर लाहौर में था और आगरा जाने की तैयारी में था। 4 मार्च 1530 को बाबर ने लाहौर से आगरा जाने के लिए प्रस्थान किया। सरहिंद पर पहुंचने पर उसे सामने के काजी ने उससे मुलाकात कर बताया कि कैथल के मोहन सिंह मडार नामक राजपूत ने उसकी इमलाक जागीर पर हमला करके उसे लूट कर जलाया और उसके बेटे को मार डाला। काजी की बात सुनकर आग बबूला हुए बाबर ने फौरन ही 3000 घुड़सवारों के साथ अली कुली हमदानी को कैथल परगना में ठाकुर मोहन सिंह मडार के गाँव भेजा। यादगार अहमद बताता है कि अल सुबह मुगलों की सेना ठाकुर मोहन सिंह मडार के गांव पहुंची। उस समय गांव में बारात हुई थी और जोड़े का दिन था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। जब मुगल सेना की गांव की तरफ कूच करने की खबर सुनी तो वह भी अपने नौजवानों के साथ बाहर निकला और सामने आते ही मडारों ने तेजी से वाणों की वर्षा करते हुए शाही सेना के पांव उखाड़ दिए। इस भयंकर युद्ध में 1000 तुर्क मारे गए, शेष भागकर पास ही के जंगल में छिप गए। यादगार अहमद को शर्मिंदगी उठाते हुए इस घटना का भी जिक्र करना पड़ा कि उसने हार का बहाना बनाते हुए लिखा कि जोड़े के दिनों में तुर्की धनुष की ताक अकड़ जाती है। इस वजह से तुर्क कायदे से धनुष पर बाण चढ़ा ही नहीं सके। जंगल में पहुंचने के बाद तुर्कों ने लकड़ियां इकट्ठा कर उसमें आग जलाकर पूरी तरह से तापा और आग से धनुष की ताक को ढीलाकर फिर से योजना बनाकर एक बार फिर मोहन सिंह मडार के गाँव की ओर बढ़ने लगे। तुर्कों की इस दृष्टा को देखकर राजपूतों की आंखों में खून उतर आया और उन्होंने दुगना उत्साह से तुर्कों का मुकाबला किया। इस बार भी बहुत सारे शाही सैनिक मारे गए। बाकी सैनिकों को लेकर अली खान हमदानी भाग चला और सरहिंद पहुंचकर ही सांस ली। शाही सेना की हार सुनकर बाबर शर्मसार होते हुए ठाकुर मोहन सिंह मडार के नाश का संकल्प लेते हुए तुरंत 6000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अपने सिपाही सालार, तसरम बहादुर और नौरंगबेग को भेजा, जो पानीपत दोनों युद्धों में अपनी तलवार और तीर का जोर दिखा चुके थे। इन्होंने छोटे मोटे युद्ध तो देखे ही नहीं थे, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अपनी योग्यता दिखाने का आनंद आता था। ठाकुर मोहन सिंह मडार के पराक्रम की कहानी अली कुली हमदानी के मुंह से तसम बेग ने सुनी थी। हमदानी संकोच करते हुए बेग को बताता है कि अब तक की लड़ी हुई लड़ाइयों में सिर्फ ठाकुर मोहन सिंह मडार ने उसकी पीठ देखी। ठाकुर मोहन सिंह मडार के गांव नजदीक आने पर तसम बेग ने अपने सैनिकों को 3 भागों में बांट दिया। हरावल दस्ते को ये हिदायत दी कि वे गांव में जाकर मडारों को ललकारे। जब ललकार सुनकर राजपूत गांव से बाहर युद्ध के लिए आग बबूला होकर निकले तो हरावल दास्ता भाग चले और भागते जाए। इसी बीच उसकी राइट विंग गांव को घेर ले और उसमें आग लगा दे। इस विंग की कमांड उसने खुद अपने हाथों में ली और नौरंगबेग के हाथों में 2000 घुड़सवारों की सेना रिजर्व रखी। जब मडार बीच में गिर जाए तब उन पर जोरदार करना इस दस्ते का काम था। यादगार अहमद बताता है कि जिस दिन जब शाही सेना ठाकुर मोहन सिंह मडार के गांव पहुंची, संयोगवश उसी दिन गांव में बारात आई हुई थी। जब शाही सेना का हरावल दास्ता गांव के नजदीक पहुंचा तो योजना अनुसार उन्होंने मडारों को ललकारा। तब मडारों के नस नस में चिंगारी दौड़ पड़ी और वे तुरंत तैयार होकर बाहर निकले और शाही सेना पर तीरों से बौछार करने लगे। राजपूतों के आम के साथ ही पूर्व योजना अनुसार शाही सेना पश्चिम की ओर भागने लगी और क्षत्रियों ने उनका तेजी से पीछा किया। शाही सेना भागती रही और राजपूत सेना उसका पीछा करती रही। इसी बीच तसरम बेग की टुकड़ी ने राजपूत विहीन गाँव में आग लगा दी। जब राजपूतों ने गाँव से उमड़ता हुआ धुआं देखा तो वेग वापिस लौटे। उनके पीछे मुड़ते ही भागती हुई सेना लौटने लगी। इस प्रकार राजपूतों की सेना शाही सेना के बीच फंस गई। इस समय नौरंगबेग अपनी सेना के साथ राजपूतों पर टूट पड़ा। चारों ओर से गिरने के बाद भी राजपूत वीरता और शौर्य से लड़े। उधर गांव धू धू करता जलता रहा। राजपूत शाही सेना के इस छल को नहीं समझ पाए और पूरा साहस और पराक्रम होते हुए भी इन्हें पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में 1000 वीर राजपूत शहीद हुए। ठाकुर मोहन सिंह अंत तक लड़ते रहे, परंतु कब तक? आखिर उन्हें भी पृथ्वीराज चौहान की तरह कैदी बनना पड़ा। उस दिन हजारों नर नारियों और बच्चों को शाही सेना ने कैद कर लिया और मोहन सिंह के साथ उन्हें कैदियों को दिल्ली ले जाया गया, क्योंकि तब तक बाबर सरहिंद से रवाना होकर दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली दरबार में ठाकुर मोहन सिंह मडार की पेशी हुई और बाबर ने इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया, पर साथ साथ ये भी कहा ठाकुर मोहन सिंह मडार इस्लाम कबूल लेते हैं तो उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। ठाकुर साहब चाहते तो मुस्लिम बनकर अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु उस योद्धा को जीवन से प्यारा वह मूल्य था जो क्षेत्रियों के लिए अभिप्रेत था, उनका धर्म। मोहन सिंह मडार ने यह भी साबित कर दिया कि वे एक सच्चे प्रतिहार राजपूत और रघुवंशी थे, जिनकी रीत में प्राणों से पहले वचन और धर्म की रक्षा करना है। बेटा तू राजपूत है, याद सदा राखीजे, माथा झुके ने सूत चाहे शीश ही कटीजे।
स्वाभिमानी ठाकुर मोहन सिंह मडाड अपना सर नहीं झुका सके और खुशी खुशी मृत्यु को आलिंगन करते हुए आगे बढ़े। क्षेत्रियों के इस वारिस को बाबर ने एक विशेष प्रकार की विधि से मौत देने का फैसला किया। ठाकुर मोहन सिंह जी को कमर तक मिट्टी में दफना दिया गया और शाही सेना ने उन पर तीरों की बौछारें शुरू कर दी। सैकड़ों तीर देखते ही देखते ठाकुर मोहन सिंह मडाड का शरीर भेदने लगे। उनके शरीर से खून की फुहारें छूटने लगी, परंतु गर्दन और शीश बाबर के सामने तना खड़ा रहा। वह अभी भी नहीं झुका, जिससे बाबर जल उठा। जब तक रक्त की अंतिम बूंद ठाकुर मोहन सिंह के शरीर से नहीं छूटी, वे तन के खड़े रहे और देखने वाले भी हैरानी से देखते रहे कि इतनी आघातों के बाद भी उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा नहीं छलक रही थी, जैसे वे सौदनहीन हो गए हो। अंत में ठाकुर मोहन सिंह जी का शीश धरती मां को वंदन करते हुए छूट पड़ा और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठाकुर मोहन सिंह मडाड मरकर भी अमर हो गए। उन्होंने 2 बार शाही सेना को अपने शौर्य से पराजित किया, जिससे बाबर लज्जित हुआ। उसने अपनी आत्मकथा तजुर्बे बाबरी में जहाँ छोटी छोटी बातें भी दर्ज कर ली थी, वहीं शर्मिंदगी के कारण इस प्रसंग को छोड़ दिया। इस महत्वपूर्ण घटना का पूर्ण विवरण हुमायूं कालीन यादगार अहमद ने अपनी तारीख-ए-सलातीन अफगाना में दिया। इस युद्ध में मुआना गांव के परम योद्धा ठाकुर मामचंद मडाड भी शाही सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए। वे ठाकुर मोहन सिंह मडाड के रिसालदार थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कपूर कौर सती हुई, जिनकी देवली मुआना गांव तहसील सफीदो जिला जिंद हरियाणा में आज तक बनी हुई है, जहां शादी के बाद हर नव विवाहिता राजपूत छत्रानी आशीर्वाद और सौभाग्य लेने जाती है।